व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबू इस्बात अज़ाबिल क़ब्र। ये बयान है अज़ाब क़ब्र के सबूत का। पीछे बयान गुजरा वसवसा, फिर बाबुल ईमान बिल क़द्र है, उसको अभी छोड़ दिया। कुछ हदीसें हैं ये अज़ाब क़ब्र के सबूत के बयान में। इसमें वो अहादीस साहिब किताब जिक्र करेंगे जिससे ये साबित हो कि अज़ाब क़ब्र है, उसका सबूत है। कब्र के अज़ाब के सबूत के बयान में यहाँ कब्र से मुराद आलम बरज़ख है। जो मौत से जो आलम शुरू होता है, आलम कब्र, आलम बरज़ख, और उस आलम की इंतहा क़यामत है, जब उठाया जाना है। तो यहाँ वो उर्फी कब्र मुराद नहीं है जो हम लोग बनाते हैं, इससे मुराद आलम कब्र है। कब्र बनाते हैं वो मुराद नहीं, वरना तो जो मुर्दा दफन ना हुआ या जो डूब गया या जिसे जानवर ने खा लिया, लुक़्माए जानवर बन गया, उनकी कब्र तो होती नहीं है। हालांकि उससे भी हिसाबो किताबो अज़ाब है। तो ये कब्र के अज़ाब के सबूत के बयान में इसका मतलब वो आलम बरज़ख है, वहाँ अज़ाब कब्र है। और कुरान मजीद में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिससे अज़ाब कब्र का सबूत है। अल्लाह फरमाता युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित। अल्लाह ताला ईमान वालों को कौल साबित पर रखता है। ये आलम कब्र का बयान है। इस तरह बेशुमार आयतें अन्नार युअरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। कब्र में सुबह शाम उन पर आग पेश की जाती है। ये तर्जुमा है आयत पाक का। इससे साबित हुआ कि आलम कब्र में अज़ाब है। अब देखिए, कब्र में ईमान का हिसाब है और आखिरत में आमाल का। कब्र में नमाज के ताल्लुक से नहीं पूछ रहा, रोजे के ताल्लुक से नहीं, ये अहम जरूरी बातें इसके ताल्लुक से बता देता हूं ताकि आगे जो बयान हो उसमें आसानी रहे। कब्र में ईमान का सवाल होगा, अमल का सवाल कब्र में नहीं होगा। कब्र में नहीं पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ी, रोजा रख। आमाल का हिसाब कयामत में है और ईमान का हिसाब कब्र में है। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। उस ज़ात गिरामी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं, हदीस आ रही है, इनके ताल्लुक से क्या कहता था ये। तो अब देखिए, और एक
हिसाब कब्र जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और हुजूर की उम्मत से शुरू हुआ है। हिसाब कब्र जो है साहिब मिरातुल मनाजी लिखते हैं, हिसाब कब्र हुजूर की के ज़माने से शुरू हुआ। पिछली उम्मतों में ये न था, न पिछली उम्मतों में उनकी कब्र में नबियों की पहचान कराई जाती कि बता ये मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तू क्या कहता था, या उनकी कब्र में उनके नबी जाते बताओ ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या कहता था। हिसाब कब्र जो है वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुआ। हाँ, इतना है कि अगली उम्मतों में तौहीद को पूछा जाता था, तौहीद के ताल्लुक से कि अल्लाह के ताल्लुक से तेरा अकीदा क्या था। बाकी ये जो सवाल दीन क्या है, इस नबी के ताल्लुक से क्या कहता था, ये सब हुजूर की खासियत, हुजूर और ये हुजूर की खुसूसियत है कि हर कब्र में बंदाए मोमिन हो या कोई भी हो, फासिक फाजिर, उन सब से हुजूर के ताल्लुक से पूछा जाता है। फरिश्ते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, बनफ्से नफीस हुजूर होते हैं और फरिश्ते कहते हैं वमा कुंत तक़ूल फी हक़ हाज़ा रजुल, इस रजुल, इस मर्द, और इशारा हुजूर की तरफ होता है। हाजा ये बता रहा है कि हुजूर वहां होते हैं, हाजा ये है, ऐसा नहीं कि कोई फोटो लाया जाता है या एक तस्वीर लाई जाती है, नहीं, बनफ्से नफीस हुजूर होते हैं। यही तो हाजिर नाजिर है कि जब मुनकर नकीर एक वक्त में हजारों लोग जब मरते हैं, एक ही वक्त में जब वो मुनकर नकीर हजारों कब्र में है, तो बददर्जे अतम हुजूर भी एक ही वक्त में हजारों की कब्र में। यही हाजिर और नाजिर का मसला यहीं से हल हो गया। तो अब इसके ताल्लुक से हदीस आएगी। अल फस्ल अव्वल अन बर्रा इब्न आदिब, ये हजरत बर्रा बिन आदिब से रिवायत अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु इज़ा सुइला फिल क़ब्रि यशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह फज़ालिका क़ौलुहु युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। व रिवायतिन अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबित फनज़लत फी अज़ाबिल क़ब्र युक़ाल लहु मन रब्बुक फ़यक़ुल रब्बी अल्लाह व नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ अलैह। ये रिवायत मुत्तफ़क़ बुखारी और मुस्लिम में है। हजरत बर्रा इब्न आजिब से रिवायत है। हजरत बर्रा इब्न आजिब, इनकी काफी रिवायतें बुखारी और मुस्लिम में है। दिगर अहादीस की किताब साए सित्ता में हजरत बर्रा इब्न आजिब, उनका नाम बर्रा, कुन्नियत अबू अम्मारा, अंसारी थे, कबीले हारिस के, मदीने के रहने वाले। खंदक, गज़वे ओहद वगैरह तकरीबन 5 ऐसे गज़वात थे जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन गज़वात में शरीक हुए। हज़रत बर्रा बिन आज़िब और हज़रत फारूक आज़म के ज़माने में उन्होंने कूफा में क़याम फरमाया। हिजरी 24 में रे आप ही ने फतह किया तेहरान, जो रे की हुकूमत करबला के वाक़े में जिसका जिक्र आता है कि अम्र बिन साद को इब्ने ज़ियाद की तरफ से रे का परवाना मिला था। रे यानी आज का तेहरान, ईरान का कैपिटल, वहां का परवाना था। मगर जब इमाम पाक तशरीफ ले आए और उनके खिलाफ फौज भेजनी थी, तो अम्र बिन साद से इब्ने ज़ियाद ने कहा कि उधर नहीं जाना, इधर जाओ।
इमाम पाक के मुकाबले में। अगर तुम फतेह हुए तो फिर रे की हुकूमत भी तुम्हें दे दी जाएगी। ये सब वाक़यात करबला में सुनते हैं। तो उन्होंने रे फतेह किया और हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जंगे जुमल और सिफ़ैन और जंगे नहरवान में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे और कूफा में वफात पाई। ये हजरत बर्रा बिन आदिब वो रिवायत करते हैं, कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान से जब कब्र में पूछगछ होती है तो वो गवाही दे उठता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया तो यही रब का फरमान है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ईमान वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कौल साबित पे मजबूत रखता है। कौल साबित मतलब इसी बात पर कि रब के सिवा कोई माबूद नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा है। इस बात पे अल्लाह ताला मोमिनों को साबित रखता है और यही असल है। इसीलिए सूफिया सालिहीन उम्मत के औलिया जब भी दुआ करते थे तो दुआ में आयत करीमा होती थी और वो कहते थे अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल कौल साबित फिल कब्र व फिल हश्र। ए अल्लाह हमें कब्र और हश्र में कौल साबित पे रख, यानी उस कलमा पर, उस अकीदे पे रख कि तू एक है, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं और नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बरगुज़ीदा बंदे और रसूल मुअज़्ज़म हैं। तो इसी यही मतलब है कौल साबित, क्योंकि ये कैसा कौल है कि शैतान की सारी ज़ुर्रियत बंदे का जब आखिरी वक्त होता है बिलखुसूस, वैसे पूरी जिंदगी में भटकाने की कोशिश करता है शैतान, मगर खास कर आलम सकरात में उसे बहकाने की कोशिश करता है और खुदा के ताल्लुक से, हुजूर के ताल्लुक से उसके नजरियात को ये चाहता है शैतान के वो जबान से कुछ बक दे खिलाफे अकीदा। इसलिए सालिहीन इस आयत करीमा का विर्द करते और ये दुआ करते। तो कौले साबित यही मजबूत, यही असल है, यही सबकी कुंजी है। कौले साबित पर सकरात के वक्त जब हजारों नरगे और हजारों हमले हों, उस वक्त जो इस कौल पे साबित रहा, अहादीस का मफहूम है कि जो इस कौल पे कब्र में साबित रहा वो हश्र में भी साबित रहेगा। यानी ये कि ए अल्लाह तू ही माबूद है और ये नबी आखिर ज़मा तेरे आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। इस्लाम की असल ही यही है, अकायद की असल ही यही है, ईमानियात की असल ही यही है। जो है सब बाद में है, पहले ये है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत, आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित नज़लत फी अज़ाबिल क़ब्र, जो अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक से नाजिल हुई। युक़ाल लहू, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, फिर जब बंदा कब्र में जाता है युक़ाल लहू, उससे पूछा जाता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन? फ़यक़ुल रब्बी, वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, वो नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत, तो फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु असहाबु इन्नहु लियस्मा क़ुरआन आलिही अताहु मलकान युक़इदानहु फ़यक़ुलान मा कुन्त तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल मोमिन फ़यक़ुल अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाह व रसूलुहु फ़यक़ाल लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिक मिनन नार
क़द अबदअ लकल्लाहु बिही मक़ाद मिनल जन्ना फयराहा जमीआ इला आखिरिल हदीस। अनस बिन मालिक से रिवायत फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में उतारा जाता है तो जब उसके साथी कब्र में उतार कर वापस चले जाते हैं तो ये कब्र में लयस्मा क़रअन आलिहिम, उन जाने वालों के जूतों की आवाज सुनता है जो कब्र में दफन करके चले गए। छत पे कोई चल रहा है तो आवाज आती है कि नहीं नीचे, तो उसकी समाअत तो फिर बढ़ जाती है। कब्र में जब लोग जाते हैं, जैसे दफन करके चले गए, वो कब्र में आवाज सुनता है लोग जा रहे हैं। और एक रिवायत आगे आएगी कि जब तक कोई कब्र पे कुरान पढ़ता रहता है तब तक अजाब भी शुरू नहीं होता है, तब तक सवाल जवाब भी नहीं होते। जब सब चले जाते हैं तब सवाल जवाब होते हैं। सारे काम से फारिग हो गए। जो फलसफा है मौत का, एक जगह पढ़ा था कि जब मौत आती है, डरना नहीं, मैं आपको बात सुना रहा हूं, डर मत जाना। मौत तो आनी है भाई, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका अता फरमाए और बख्श दे तो उसका फजल है, वरना हम लोगों का हाल तो बड़ा बुरा होने वाला है। जब हाँ, मगर हुजूर की जात से उम्मीद है, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मगर सख्त पूछ होती है। मौत जब आती है ना, तो जब रूह निकलती है, फरिश्ता जब बंदे की रूह निकालता है तो बंदे को ये एहसास होता है जैसे वो ख्वाब देख रहा है। हौसो आवाज में नहीं रहता। जब रूह निकालता है फरिश्ता, बंदे को ऐसा लगता है जैसे ख्वाब देख रहा हूं। कभी कभी आप कोई डरावना ख्वाब देखते हैं, भयानक ख्वाब, और ख्वाब में देखा कि आप मर गए। चलो मैं ही मर गया, आपको क्यों मारूं यार, मैं मर गया। और कोई बंदा इंतकाल कर गया ख्वाब में, तो वो ख्वाब कैसा होता है, बड़ा। अचानक ख्वाब टूटता है, उठ गया, उठा तो देखा ऊपर चादर है, कंबल ओढ़ा है, अंदर रिलैक्स होते, अरे ये तो ख्वाब था। हर शख्स के साथ ये मामला हुआ है, ऐसा हुआ है कि नहीं? सबके साथ ये होता है। डरावना ख्वाब है और पसीने से तरबतर है। ख्वाब का असर ये होता है कि आंख खुलती है तब भी पसीना, मगर जब आंख खुली ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ, अरे तब अंदर से दिल रिलैक्स हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ख्वाब था। हकीकत तो ये कि मैं एसी के नीचे सो रहा हूं। तो वो जो थोड़ा मोमेंट होता है, थोड़ी देर का जो मोमेंट हुआ, कितना लुत्फ देने वाला हुआ। अरे ख्वाब था, मैं तो बगल में सोया हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। इसको दिमाग में रखिए। बंदा की जब रूह निकलती है तो वो उसको ये एहसास कराया जाता है, वो इस सिचुएशन में होता है जैसे कि वो ख्वाब देख रहा। फिर इतना लंबा ख्वाब होता है कि कफन दफन सब लपेट कर, कपड़ा कफन ऊपर से रस्सी बांध जो लगाते हैं डोरी सीने के पास, ये सब करके कब्र में लेटा देते हैं। जैसे ही कब्र में पहुंचता है आंख खुलती है तो ऊपर कफन है मगर इसको लगा चादर है, तो रिलैक्स हुआ, अरे ख्वाब देख रहा था। कब्र में पहुंचा,
ख्वाब देख रहा था। अब वो चादर को उतारने की कोशिश करता है, जैसे ही कोशिश किया चादर उतर क्यों नहीं रही है। अब फिर एहसास बदल जाता है, अरे ख्वाब नहीं था, ये तो मैं मर गया हूं, कफन है। वो जो सिचुएशन है, वो जो वक्त है, वो जो हालत है कि वो चादर उतारना चाहता है, जैसे आम ख्वाबों में डरावने ख्वाब के बाद उतारता था, अब जब उतारता है चादर उतर नहीं रही, फिर एहसास होता है ख्वाब नहीं था, ये तो हकीकत में मर गया हूं, लोगों ने कफन लपेट दिया है। अब सुनता है लोग जा रहे हैं, चिल्लाता है, मगर कोई उसकी आवाज सुनता नहीं है। सालिहीन कहते हैं इस वक्त को याद कर लो, ये वक्त दिमाग में लाओ तो बंदा वैसे ही अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बन जाए। और ये हर शख्स के साथ आने वाला है वाकया। आप हो, मैं रहूं, दुनिया का कोई आदमी रहे, बादशाह रहे, वजीर रहे, रियाया रहे, पब्लिक रहे, सबके साथ ये वाकयात होने वाले हैं। कब्र में डाल के चले गए, ख्वाब इतना बड़ा था कि अब चादर उठा रहा है, अरे चादर उठ क्यों नहीं रही, पता चला ख्वाब नहीं था, हकीकत में लोग बांध के ले आए हैं, कफन लगा के ले आए हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैंने तो हजारों ख्वाब और ख्वाहिशें छोड़ के आई, न जाने कितने मंसूबे, कितने प्लानिंग और न जाने क्या था। चलो वो तो गया, मगर मुझे अब हिसाब देना है, मैंने किया हयाते जिंदगी में मैंने कोई काम किया जो मुझे बख्शाएगा। वो जो डर, वो घबराहट और वो जो खशियत है, दुनिया का कोई भी डर उसके बराबर नहीं है। इतना कि उसका पूरा वजूद पसीने से तरबतर है, पता नहीं क्या होगा। फौरन फरिश्ता आकर झंझोड़ता है, चलो उठो। ये जो आवाज है, ये जो लहजा है, इतना खतरनाक है कि अल्लाह अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ सुनिए, अनस बिन मालिक से रिवायत, कहते हैं इदा इन्नल अब्दा इदा वुदिया फी क़ब्रिही, जब बंदे को उसके कब्र में रखा जाता है, व तवल्ला अन्हु अस्हाबु, और उसके साथी उससे फिर जाते हैं, लयस्मा क़ुरआन अलैहिम, और उनके नाल उनके जूतों की आवाज कब्र में ये मुर्दा सुनता है। अताहु मलिकान, दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, मुनकर नकीर, युक़इदानिही, और उसे बिठा देते हैं, चल बैठ जा, चल खोलो। कफन उतारा गया, पट्टी खोली गई, चल बैठ। ये गुनहगार, फासिक, फाजिर, मुनाफिक, इन सब के साथ जिन्होंने दुनिया को हयात अबदी समझा, यहाँ की ऐश इशरत, यहाँ की कुछ देर की लज्जतों में खुदा के कानून की हुदूद और दायरे इस्लाम तोड़ के हमेशा बाहर रहे। ख्वाहिशात और लज्जत ने ज़हन और फिक्र पर, दिल पर शैतानियत ने ऐसा पहरा डाला था कि यहाँ की थोड़ी सी लज्जत के लिए अबदी आखिरत को भुला बैठे थे। अब जिंदगी के सारे सरवाड़े उसके सामने है, युक़इदान ही बिठा देते हैं फरिश्ते, चल बैठ जा। वो देखता है, फ़क़ुलान, और वो फरिश्ते कहते हैं, मा कुन्ता तक़ुल फ़ी हाज़ा रजुल, बता इस ज़ात बारी के बारे में क्या, इस ज़ात बाबरकत के बारे में क्या कहता था। हुजूर तशरीफ फरमा है, मगर ये मोमिन है, ईमान वाला है, साहिब ईमान है, इसने अल्लाह के कानून की फर्माबरदारी की थी, ये अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आया था, ये रसूल पाक की रिसालत का इकरार करता था, इसने अपनी जिंदगी को नमाज, रोजा, इबादत इलाही को अपनी जिंदगी में बल्कि शरीयत को अपना लिबास पहनाया बनाया था, और इस्लाम और कानून इस्लाम और शरीयत को उसने अपनी आदत बना लिया था। ये बंदा नेक है, कहता है फल मोमिन, आका फरमाते मोमिन, फयकूल, तो वह कहता है अशहद, मैं गवाही देता हूँ ये अल्लाह के बंदे वो उसके रसूल हैं, ये अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। फयुकाल लहू, ये मोमिन के साथ ये नरम रवैया है। आला हज़रत कहते हैं नकीरेन करते हैं ताजीम मेरी, या रसूल अल्लाह फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। शफात करे जो हश्र में रज़ा की
सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। नबी राज़दार अल्लाह ली है, नबी सरवरे हर रसूल वली है। फ़क़ाल लहू, फिर उससे कहा जाता है उन्ज़ुर इला मक़इदिका मिनन नार। अब ये इसने जवाब दे दिया, अल्लाह की वहदानियत, हुजूर की रिसालत, मोमिन ने ईमान लेके आया था, जवाब दे दिया। अब फरिश्ता उसे कहता है फ़ुन्ज़ुर इला मक़इदिका मिनन नार, देख तेरा ठिकाना जहन्नम था और उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की खिड़की खोली जाती है उसके कब्र में। का उन्जुर मक़अदका मिनन नार, देख ये तेरा ठिकाना था, क़द बदअलक अल्लाहु बिमक़अदिका मिनल जन्नह, अब अल्लाह ने तेरे इसी ठिकाने को जन्नत से तब्दील कर दिया। और फिर उसे उसका जन्नती ठिकाना दिखा दिया जाता है। फयराहुमा, ये दोनों को देखता है, ये जन्नत ये जहन्नम दोनों को देखता है कि अगर कौल साबित पे न होता, कौल साबित लेके न आता तो फिर इधर जाना था। अब तुझे रब ने जो है इसका ठिकाना इसके तब्दील इसमें इससे तब्दील कर दिया। अब वो दोनों को देखता है। कहते हैं आका फरमाते ये मोमिन का वो अम्मल मुनाफिक बल काफिर, मगर वो मुनाफिक और काफिर, फ़क़ाल लहू, उससे कहा जाता है मा कुन्ता तक़ुल फ़ी हाज़िर रजुल, बता इस ज़ाते बारीक की ज़ाते बाबरकत के बारे में क्या कहता था, नबी आखिर ज़मां के ताल्लुक से क्या कहता था। मुनाफिक और काफिर वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। कुन्तु अक़ुल मा यक़ुल अन्नास, मैं तो इन्हें वही कहता था जो लोगों से सुना करता था। के बड़े भाई हैं, गांव के चौधरी की तरह इनका हिस्सा है माज़अल्लाह, जिसे वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा। ये हाजिर और नाज़िर नहीं है, इन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, ये अपनी बेटी फातिमा की शफाअत नहीं कर सकते हैं। हमें क्या बच, इस तरह की वाहियात जो लिखी है। अब वो मुनाफिक है तो वहाँ आदमी अपनी बात तब्दील भी नहीं कर सकता, कब्र में झूठ बोल भी नहीं सकता। जैसा दुनिया में था वैसा ही जबान से निकालना है। वो कहता है ला अदरी, नहीं जानता, अक़ुल मा यक़ुल अन्नास, जैसे लोग कहते थे वैसा मैं भी इनके ताल्लुक से कहता था। मुनाफिक और काफिर का ये जवाब होता है फ़युक़ाल लहू, तो उससे कहा जाता है ला दरैता ला तलैता, तूने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, तूने इस्लाम और पैगंबर को जाना ही नहीं। फिर क्या हुआ, युज़रबो बिमुताबिक़े मिन हदीदिन ज़रबता, फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोहे का गज़ यानी हथौड़ा मारा जाता है। फयसीह सैहा, और वो एक जोरदार चिल्लाता है। यस्माउहा मन यलिही गैर तक़ले, जिन और इंस के अलावा कब्रिस्तान, आसपास के दरख्त, जानवर और हर जानवर जो उस कब्रिस्तान के आसपास जिन और इंस के सिवा सब सुनते हैं कि कब्र में फरिश्तों की मार से चिल्लाहट की आवाज आ रही है। इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक ये अज़ाब जारी रहेगा। ये अज़ाब कब्र है। यकीन कीजिए इस वक्त और इस हालत से हम सबको गुजरना है। अल्लाह ताला हम सबको कौल साबित पे रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनाकर रखे। अपनी इबादत आमाल सालिहा की तौफीक दे। अल्लाह हमारे लिए कब्र में उन नकीरेन के सवालों के जवाब में आसानी अता फरमाए। अल फातिहा।